हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को वी क्रॉस आर्म के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ एफ ब्रैकेट के बारे में बताऊंगा। अगर आपको 11,000 की 11 kV की लाइन अगर स्ट्रिंग करना है, खींचना है, तो आपको ये दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके साइज़ क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग को आज अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वी क्रॉस आर्म के बारे में, उसके बाद एफ ब्रैकेट के बारे में, फिर इसे कितना नट बोल्ट लगते हैं और कौन सा साइज़ का वो भी मैं बताऊंगा, कितने हाइट पे होता है, इसका लेंथ क्या होता है, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वी क्रॉस आर्म के बारे में। तो वी क्रॉस आर्म क्या होता है दोस्तों? वी क्रॉस आर्म क्या होता है? टू हैव द इंसुलेटर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर, वी क्रॉस आर्म इज़ यूज्ड। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस फिगर में वी क्रॉस आर्म यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पिन इंसुलेटर लगे 3 पिन। तो इससे क्या होता है, जब इस पर हम पिन इंसुलेटर लगा के जब कंडक्टर खींचते हैं तो क्या होता है, इक्वली स्पेस, मतलब एक स्पेस जो आपका इक्वली स्पेस प्रोवाइड करने का भी काम आपका वी क्रॉस आर्म करता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था आपका। दूसरा पॉइंट क्या? सपोर्टिंग चैनल फॉर ट्रांसमिशन लाइन। तो आपने देखा था वी क्रॉस आर्म लगा था, वो किस लिए था? आपका सपोर्ट कर रहा है आपको ट्रांसमिशन लाइन, जो भी आपकी कंडक्टर जाएगी ये आपका एक तरह का सपोर्टिंग चैनल की तरह है। उसके बाद इसको कहाँ पर वी क्रॉस आर्म कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पर आपकी 11 kV की लाइन हो और 33 kV की लाइन अगर आपको स्ट्रिंग करना है, खींचना है, तो आपको वी क्रॉस आर्म की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद इन वी क्रॉस आर्म ओनली पिन इंसुलेटर और यूज्ड। जब भी हम वी क्रॉस आर्म लगाएंगे तो मुझे 3 पिन इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 वी क्रॉस आर्म में और एक एफ ब्रैकेट में। वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। बट इतना चीज़ आपको याद रखना है कि 11 kV की लाइन में और 33 kV की लाइन में वी क्रॉस आर्म यूज़ करते हैं, और कौन सा इंसुलेटर वहाँ पर यूज़ होता है? सिर्फ और सिर्फ पिन इंसुलेटर का यूज़ होता है। सपोज़ ये आपका DTR स्ट्रक्चर है, आपका यहाँ से LT है, इसकी आउटपुट है ट्रांसफार्मर का, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जैसे फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट और कोई 11,000 चाहिए इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इससे जो पहले का पोल है वो सिंगल पोल, मान लिया आपका 8 मीटर या 9 मीटर PSC पोल है, या आपका रेल पोल हो, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, या है तो रेल पोल या 8 मीटर 9 मीटर PSC पोल। तो वहाँ पर भी आपको वी क्रॉस आर्म लगा होगा, एक ब्रैकेट लगा होगा, आपका कंडक्टर यहाँ से गया होगा। तो कहने का मतलब वी क्रॉस आर्म आपका 11 kV की लाइन में आपको देखने को मिलेगा और 33 kV की लाइन में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे हॉरिजॉन्टल चैनल भी यूज़ करते हैं, सीधा स्ट्रेट रहेगा हॉरिजॉन्टल चैनल उसको भी, बट वो बहुत ही कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा अगर 95+ जो है आपका ये वी क्रॉस आर्म का यूज़ करते हैं, जब भी मुझे 11,000 की लाइन या आपको 33 kV की लाइन को ले जाना हो। ठीक है, तो पोल पे आपका वी क्रॉस आर्म लगेगा। चलिए वी क्रॉस आर्म के बारे में जानते हैं, क्या होता है, इसमें कितने होल्स होते हैं। ये देखिए आपका वी क्रॉस आर्म है, तो क्या होगा, ये देखिए सपोज़ यहाँ से आपका पोल जाए, है ना, पोल पे ये 2 होल दिख रहे हैं, तो ये कितने डाया का होता है? 18 mm का डाया का होता है। तो पोल यहीं पर आपका आएगा, ये आपका 2 होल से 18 mm का। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लैंप लगता है और क्लैंप से इस पोल पे क्या होता है, कस जाता है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपका जो है वी क्रॉस आर्म है, यहाँ पर देखिए 2 होल्स जो आपको दिख रहे थे 18 mm डाया का, और ये पीछे में लगा है क्लैंप पोल के पीछे, है ना। तो यहाँ पे इस पे नट को कस देते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा नट बोल्ट लगता है? 1665 का 2 नट बोल्ट लगेगा आपका। ठीक है, 1665 का 2, 65 मतलब इसका जो लेंथ होगा 65 होगा, और इसका डाया जो होगा नट का वो 16, क्योंकि इसमें होल्स कितने का है? 18 mm का है, तो उससे थोड़ा छोटा चाहिए, तभी वो आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक। उसके बाद फिर यहाँ पर होल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अगर इसकी ब्रेथ देखा जाए तो 70 mm का होता है, तो इसका जो डाया जो होता है कितना होता है? 22 mm का यहाँ पर इसका डाया होता है। तो यहाँ पर आपका ये तो आपका पोल सपोर्ट में आपका क्लैंप के साथ फिट हो गया था। फिर ये होल्स क्यों था? यहाँ पर हम लोग पिन इंसुलेटर यहीं पर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके साथ नट बोल्ट होता है, आगे मैं दिखा दूंगा। तो नट बोल्ट होता है, उसको यहाँ पर फिट कर देते हैं, 2 पिन इंसुलेटर आपका यहाँ पर लग जाए। उसके बाद अगर ये होल दिख रहा है और ये होल के बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस दूरी कितना है? 1070 mm का यहाँ का आपका डिस्टेंस है। ठीक है, अगर इस होल से अगर इंड तक देखें तो 40 mm का। ठीक है, तो वी क्रॉस आर्म आपको समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ पर होल्स रहते हैं, यहाँ पर होल्स रहते हैं, ये पिन इंसुलेटर के लिए होल्स दिए रहते हैं, और ये आपका क्लैंप के साथ जो आपका फिट होगा पोल के साथ, इसलिए उसका होल्स दिया रहता है। ठीक है, और चलिए अब आपको दिखाता हूँ एफ ब्रैकेट। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा जो है एफ ब्रैकेट, तो आपका 3 पिन इंसुलेटर लगेगा 3 फेस के लिए, RYB 2 पिन इंसुलेटर। तो हम लोगों ने वी क्रॉस आर्म के साथ देखिए वी क्रॉस आर्म हुआ,
ये क्लैंप है उसका 1665 का 2 नट बोल्ट लगा के फिट कर दिए। उसके बाद पिन इंसुलेटर हम लोग यहाँ पर डाल के कस दिए। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका पिन इंसुलेटर है, ये आपका देखिए दिख रहा है, नट और बोल्ट साथ में लगा रहता है इसका। ये पिन इंसुलेटर है, बट ये किस चीज़ का बना है, पॉलीमर का है। तो इसको आप यहाँ पर दे दीजिए, उसके बाद नट से कस दीजिए। यहाँ पर भी एक 2 यहाँ हो गया, और एक कहाँ जाएगा, ये आपका एफ ब्रैकेट में, या इसको टॉप ब्रैकेट भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो ये आपका एफ ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने होल्स होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये दोनों होल्स क्यों होते हैं, ये आपका ये दोनों होल जो है आपका ये वाला है, जो आपके पोल से जाके फिट होगा। तो यहाँ पर इसका डाया कितना होता है, 18 mm का होता है। तो पोल में हम लोगों ने देखा था, पीएससी पोल में बताया था 8 मीटर 9 मीटर, तो वहाँ पर 2 होल्स होते, तो उन दोनों के बीच में गैप कितना होता था, 100 mm का। तो ये देखिए दोनों होल्स के बीच में कितने का गैप है, 100 mm का, यहाँ से यहाँ। तो 100 mm पे ये आपका आ जाएगा, होल्स दिए रहते हैं वहाँ पर, तो आप इसको नट से कर दें। तो कौन सा नट चाहिए, 140 का नट बोल्ट, मतलब 16 इसका डाया हो जाएगा नट का, और 140 mm का उसका लेंथ रहेगा। तो यहाँ पर इसका होल्स देखिए आपका 18 का है, तो आपका 16 आसानी से चला जाएगा। बस फिट कर दिए, तो ये आपका इस पर हैंग हो गया, फिट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप पिन इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर आपने देखा, इस पिन इंसुलेटर को यहाँ पर आपको डाल देना है, उसके बाद नट से कस देना है। तो आपका तीनों फेस के लिए आपका चैनल भी तैयार हो गया, पिन इंसुलेटर भी आपने डाल दिया। अब आसानी से आप 11,000 की लाइन को इस पिन इंसुलेटर के हेल्प से लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए 2 होल्स होते हैं, तो यहीं पर पिन इंसुलेटर डालना है, और ये वाला आपका पोल पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस होल्स का 25 mm का इन दोनों का बीच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 260 का, और ये दोनों होल्स के बीच में 100 का, और उसके बाद यहाँ से लेके होल्स जो है उसके इंड तक 25 mm का। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप देखा जाए 75 mm। ये एफ टाइप का आपका दिख रहा होगा, ये देखिए एफ है ये, इसलिए इसको एफ ब्रैकेट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको टॉप ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉप में लगा रहता है। उसके बाद कहीं कहीं पे आपको बता दो, जैसे आपका पीएससी पोल है, तो ठीक है आपका 2 होल्स रहेंगे, तो आप उसका एफ ब्रैकेट लगा के आप ऊपर वाला जो है स्ट्रिंग कर सकते हो पिन इंसुलेटर लगा के। बट कहीं कहीं अगर आप रेल पोल लोगे, तो वहाँ पर आपके ऊपर में होल्स नहीं होंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा चैनल होता है, उसके लिए एक क्लैंप होता है, उसको यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, और यहाँ पर होल्स रहते हैं, और पिन इंसुलेटर को यहाँ पर होल्स पे डाल के कस देते हैं। ठीक है, बट पीएससी पोल्स अगर आपके पास है 8 मीटर 9 मीटर, तो आपका ये सेम कंडीशन में लगेगा। अभी तो नया में अभी यही चल रहा है, बट अगर कहीं कहीं पे पुराना काम होगा, ओल्ड काम होगा 10 साल 20 साल पहले, तो आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरह का एफ ब्रैकेट है, या टॉप ब्रैकेट भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखिए कौन सा इंसुलेटर है, ये पिन ही इंसुलेटर है, बट ये किस चीज़ का बना है, ये आपका पोर्सिलीन का बना है। जो मैं उस समय दिखाया था वो था पॉलीमर का। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपका वी क्रॉस आर्म है, उसका क्लैंप है, उसके साथ 2 नट बोल्ट 1665 से कस दिए। उसके बाद 2 पिन इंसुलेटर आपका यहाँ पर आया, उसके नट से कस दिए। उसके बाद यहाँ पर लगा दिए टॉप ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी पिन इंसुलेटर लगा के कंडक्टर को घींच सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रोव्स होते हैं, है ना, 3 पिन इंसुलेटर यहाँ डालें तो कंडक्टर इसी ग्रोव से जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी वाइंडिंग कर दे, ताकि ये जो कंडक्टर है ये पिन इंसुलेटर से बाहर ना निकले। चलिए मैं दिखा दूँ, इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 3 पिन इंसुलेटर लगा है। ठीक है, ये टॉप चैनल है या ए ब्रैकेट है, आपका वी क्रॉस आर में 3 पिन इंसुलेटर लगा है। बट देखिए इसी तार को थोड़ा सा काट दिया जाता है, छोटा सा पीस। उसके बाद ये क्यों लेते हैं, इसकी वाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर जो कंडक्टर यहाँ जा रहा है हम दूसरे कंडक्टर से इसकी वाइंडिंग नहीं करते। सेम कंडक्टर की थोड़ा सा पीस को कट कर लेते हैं उसको वाइंडिंग के लिए, और जो ग्रोव्स में है कंडक्टर को वहाँ पर रख के और वहाँ पर वाइंडिंग कर देते हैं, ताकि ये घस के नहीं निकले नहीं उससे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप 11,000 की लाइन खींच रहे हो या आपको 33, तो आपको वी क्रॉस आर्म और टॉप ब्रैकेट और 3 पिन इंसुलेटर लगेंगे 1665 के यहाँ पर आपका वी क्रॉस आर्म के क्लैंप में, और यहाँ पर कितना लगेगा 16,140 का। ठीक है, उसके बाद अगर एक क्वेश्चन और होगा कि आपका वी क्रॉस आर्म जो फिट करना है, जैसे कोई भी पोल पे यहाँ पर, तो वी क्रॉस आर्म कहाँ पे लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, कितना लगा, तो आप 250 mm के अप्रोक्स में इसको वी क्रॉस आर्म को लगा सकते हो। 250 mm देख लेना, वहीं पे आसपास में आप वी क्रॉस आर्म को लगा सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे
वीडियोस को पहली बार देख रहे हो। तो इस तरह से मैं हमेशा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर मेरे वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, और मैं जो नेक्स्ट वीडियोस डालूँगा वो सैक के बारे में होगा। थोड़ा लेट हो रहा है, मैं बार बार सैक के बारे में बता नहीं पा रहा, बट किसी ने कमेंट किया था कि सर वी क्रॉस आर्म के बारे में, तो मैं वी क्रॉस आर्म पे वीडियोस बना दिया। नेक्स्ट वीडियो श्योर मैं सैक पे ही बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।